असेसमेंट ईयर 2026-27 का ITR 1 कैसे फाइल किया जा सकता है उसका कंप्लीट डेमो इस वीडियो में देखेंगे। सैलरी हो, अदर सोर्स का इनकम हो, TDS रिफंड हो, सब कुछ कवर कर लेंगे। हमारे पास इस तरीके से फॉर्म नंबर 16 अवेलेबल था। इसमें से हमने डिटेल लिया, अपने कैलकुलेटर में इंटर किया। सैलरी का डिटेल हमने इंटर किया हुआ है, अदर सोर्स का डिटेल हमने इंटर किया हुआ है। तो हमें पता चल गया कि ओल्ड टैक्स रेंज में हमें चुनना है या न्यू टैक्स रेंज में। हमारे केस में ओल्ड में हमें टैक्स देना पड़ रहा है लगभग 1 लाख के ऊपर और न्यू में हमें रिफंड आ रहा है। अब ये कैलकुलेटर अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब डिटेल तो अवेलेबल है। हम चलेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर, यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक करेंगे। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही ITR फाइल करने का पेज आ जाता है, लेकिन ITR फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनको चेक करना है। तो उसके लिए हमें जाना है डैशबोर्ड पर। अब क्या इन्फॉर्मेशन चेक करना है, ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पर आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है AIS में और यहाँ पर जो भी इनकम या ट्रांजैक्शन का डिटेल दिख रहा है आप इसको वेरीफाई कर लेना। एक बार AIS चेक कर लो तो उसके बाद आपको जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक कर दो। 26AS के पेज पर जाकर आपको ये देखना है कि सैलरी के अगेंस्ट में जो TDS डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पर डिपॉजिट दिखाई दे रहा है या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर वेरीफाई करिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे जो प्रोफाइल का डिटेल हमें दिखता है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल के सामने अपडेट का बटन है, क्लिक करोगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID और कम्युनिकेशन एड्रेस दिखाई दे जाएगा। चेक कर लेना है कि सब कुछ अप टू डेट है। और नीचे आओगे, बैंक अकाउंट के सामने अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो बैंक अकाउंट का पेज आ जाएगा। देख लेना कि आपका सही बैंक अकाउंट लिंक है और वैलिडेटेड है। सारा इंफॉर्मेशन आप एक बार चेक कर लो, सब कुछ अप टू डेट होगा तो यहाँ डैशबोर्ड पर फाइल नाउ का बटन आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करो। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का पेज आ गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड है। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सिलेक्ट करो और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। नया पेज आ जाएगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दो। स्टेटस का पेज आ जाएगा, इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नीचे प्रोसीड का बटन है, क्लिक कर दो। ITR फॉर्म सिलेक्ट करने का ड्रॉप डाउन आ जाएगा, क्लिक करो। ITR 1 सिलेक्ट कर लो और नीचे प्रोसीड विथ ITR 1 पर क्लिक कर दो। पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक करो, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दो। क्वेश्चनियर का पेज आ जाता है। यहाँ पर हमें रीजन बताना है क्यों हम ITR फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में हमारा जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो पहला वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे और नीचे आएंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। नया पेज आ गया, सबसे पहले पॉपअप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत सारा डेटा ITR में प्रीफिल्ड आएगा, तो आगे बढ़ने से पहले उनको वेरीफाई कर लेना है। ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर टैब दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम सबको भरेंगे। सबसे ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज आ जाता है। ऊपर आपको प्रोफाइल डिटेल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ कॉन्टेक्ट का डिटेल दिख जाता है। यहाँ सेकेंडरी एड्रेस का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। अगर नहीं भरा हुआ होगा तो ऊपर एडिट का बटन है, क्लिक करके डिटेल भर लेना। अब नीचे आ जाओ, नीचे आओगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ड्रॉप डाउन है, क्लिक करो। अब यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयर के ऑप्शन आ जाते हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लो। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन में 139(1) क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम ITR फाइल कर रहे हैं। और नीचे आ जाओ, यहाँ पर न्यू टैक्स रेंज में और ओल्ड टैक्स रेंज में का ऑप्शन दिया गया है। न्यू टैक्स रेंज में चुनना चाहते हो तो नो पर क्लिक करो, ओल्ड टैक्स रेंज में चुनना चाहते हो तो यस पर क्लिक करो। और नीचे आ जाओ, रिप्रेजेंटेटिव SAC का भी ऑप्शन है, तो हमारे केस में नो है क्योंकि हम खुद ITR फाइल कर रहे हैं। अब नीचे आ जाएंगे, बैंक डिटेल का रो है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक बैंक अकाउंट हमारा ऐड है और वैलिडेटेड भी है, तो रिफंड भी आसानी से आ जाएगा। एकदम नीचे आ जाओ, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते ही रिटर्न समरी का पेज आ गया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन आ गया। अब नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम का पेज आ गया है। इस पेज पर हमें अपने इनकम का डिटेल इंटर करना होगा। सबसे ऊपर इनकम फ्रॉम सैलरी है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेल आ गया है। अब अगर आया है तो वेरीफाई करने के लिए, और अगर नहीं आया है तो मैनुअल इंटर करने के लिए आपको ऊपर एडिट के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो सैलरी का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3) दिया गया है। हमारे केस में डेटा प्रीफिल्ड है तो हम चेक करेंगे, और कुछ रॉन्ग होगा तो हम इसको सही कर देंगे। मान लो आपके केस में प्रीफिल्ड डेटा नहीं आया है तो फॉर्म नंबर 16 की मदद से आप डिटेल इंटर कर सकते हो। हमारे केस में सिर्फ सेक्शन 17(1) का डिटेल है, 17(2) और 17(3) नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। नीचे आ जाएंगे, कुछ एग्जेम्प्ट अलावेंस अगर आपको दिखाना है आपके फॉर्म नंबर 16 में है। हमारे फॉर्म नंबर 16 में कुछ भी एग्जेम्प्ट अलावेंस नहीं है, आपके केस में होगा
तो ऐड अनादर पर क्लिक करो। नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस का ड्रॉप डाउन है, क्लिक करो। ऑप्शन बहुत सारे आ जाएंगे, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको सिलेक्ट कर लो और अमाउंट इंटर कर दो। ठीक है, मल्टीपल हैं तो फिर से ऐड अनादर पर क्लिक करके दूसरा रो भी ऐड कर सकते हो। हमारे केस में नहीं है तो इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाओ, नेट सैलरी दिखाई दे रहा है। नीचे आओगे तो डिडक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। नीचे आओगे तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी का अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। इसको आप अपने फॉर्म नंबर 16 से मैच कर लेना। तो हमारे केस में देख सकते हो न्यू टैक्स रेजिमे में ये अमाउंट है और सेम टू सेम यहाँ पर आया है। अब सारा डिटेल कंप्लीट हो गया है, आखिरी में सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से ग्रॉस टोटल इनकम के पेज पर आ गए हैं। सैलरी का डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल अगर आपको इंटर करना है तो यहाँ पर कर सकते हो। ऑलरेडी हमने हाफ एन आवर का एक डिटेल्ड ITR 1 का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें इनको कवर किया हुआ है। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। और नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी प्रीफिल डेटा हमें दिख जाता है। देख लेना है कि डेटा आपका सही है। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो यहाँ चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करो और एडिट का बटन है, उस पर क्लिक कर दो। हमारे केस में देखिए सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 930 रुपीज़ है और यहाँ पर 759 दिख रहा है, तो हम एडिट कर देंगे। अमाउंट सही करने के बाद नीचे सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो एडिट हो गया है। उसके बाद देखिए डिविडेंड है, यहाँ पर डिविडेंड का हमारा अमाउंट सेम है, लेकिन डिविडेंड में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि डिविडेंड में क्वार्टरली ब्रेकअप आपको इंटर करना होता है। तो इसको सेलेक्ट कर लो और एडिट पर क्लिक करो। अब इस तरीके से डिविडेंड का पेज आ जाता है। यहाँ किस क्वार्टर में कितना डिविडेंड मिला हुआ है उसका ब्रेकअप इंटर कर देना है। हमारे केस में छोटा सा अमाउंट है तो हम मान लेते हैं पहले क्वार्टर में मिला था। ठीक है, सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जो प्रीफिल्ड आया था उसको हमने सही कर दिया। मान लो कि कुछ एक्स्ट्रा आपके पास अदर सोर्स का इनकम है जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐड अनादर पर क्लिक करके उसको आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आने पर एग्जेम्प्ट इनकम का रो दिखता है। मान लो कोई एग्जेम्प्ट इनकम आपके केस में है तो यहाँ पर रिपोर्ट जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, एग्जेम्प्ट इनकम को रिपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे गिफ्ट मिला हुआ है, PF से आपने पैसा निकाला हुआ है, LIC से आपको पैसा मिला हुआ है, सुकन्या समृद्धि योजना से पैसा मिला हुआ है, तो बहुत सारे एग्जेम्प्ट इनकम होते हैं। यहाँ नीचे ऐड अनादर के बटन पर क्लिक करके आप उसको ऐड कर सकते हो। एग्जेम्प्ट इनकम के नीचे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी एक रो दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करो। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से कम है तो उसको आप ITR 1 में दिखा सकते हो। अब सारा डिटेल जब आप भर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया। ग्रॉस टोटल इनकम कंप्लीट हो गया। नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। हमने न्यू टैक्स रेजिमे चुना हुआ है तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिमे चुना होगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हमारे केस में ये जो पहला वाला ऑप्शन है 80 CCD2 ये एप्लीकेबल है। जब हम अपने कैलकुलेटर में जाएंगे डिडक्शन वाले शीट में तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे डिडक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन इनको हम क्लेम नहीं कर सकते हैं न्यू टैक्स रेजिमे में। सिर्फ एक ही डिडक्शन है ये वाला, इसको हम क्लेम कर सकते हैं। डिटेल इंटर करके सेव का बटन है, क्लिक कर दो। तो आपको भी कोई डिडक्शन होगा तो उसको इंटर कर दीजिएगा और फिर नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। डिडक्शन भी कंप्लीट हो गया है। नीचे टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलरी पर अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले रो पर क्लिक करो। इस तरीके से आपको इनकम का और TDS का डिटेल दिख जाएगा। इसको आप फॉर्म नंबर 26 से और फॉर्म नंबर 16 से वेरीफाई कर लेना। मान लो कि आपको कुछ एडिट करना है तो राइट साइड में जाओ, यहाँ पर चेक बॉक्स से क्लिक करो और एडिट का बटन है, एडिट कर देना। ठीक है, फिलहाल इसको मिनिमाइज कर देते हैं क्योंकि हमारे केस में बिल्कुल सही है। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी अगर इनकम पर TDS डिडक्ट हुआ है जैसे कि इंटरेस्ट पर, डिविडेंड पर, तो उसका डिटेल आपको सेकेंड रो में दिख जाएगा। उसके अलावा कोई आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है तो आखिरी रो में उसका डिटेल दिख जाएगा। तो डिटेल चेक कर लेना। उसके बाद नीचे आना, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। टैक्स पेड का रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इस रो पर क्लिक करेंगे। पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पर इनकम का कंप्यूटेशन होगा और साथ ही साथ आपके इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन होगा। आखिरी में आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टैक्स लायबिलिटी आपका बन रहा है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है और आप देख सकते हो सारा टैब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर आपको दिख जाएगा कि आपका रिफंड है या टैक्स लायबिलिटी। हमारे केस में रिफंड है। नीचे आएंगे तो फिर से कंप्यूटेशन वगैरह दिखाई दे जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ चेक करना है।
एकदम आखिरी में आओगे तो टैक्स लायबिलिटी कितना है, कितना आपने पे किया हुआ है और कितना रिफंड या टैक्स लायबिलिटी बन रहा है यहाँ पर दिख जाएगा। अगर टैक्स लायबिलिटी होगा तो पेमेंट कर देना, उसके बाद ITR फाइल करना, अदरवाइज डिमांड नोटिस आएगा फ्यूचर में। ठीक है, नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक करो। इस तरीके से पेज आ जाता है। चेकबॉक्स पर क्लिक करो, प्लेस इंटर करो, फिर नीचे आ जाओ, प्रोसीड टू वैलिडेशन के बटन पर क्लिक करो। इंटरनल वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर दो। प्रीव्यू का पेज ओपन हो जाता है। जो भी डिटेल आपने ITR में भरा था सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। आप चाहो तो एक बार इसको वेरीफाई कर लो। अगर सब कुछ आपका बिल्कुल सही है तो नीचे आ जाओ, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक करो। क्लिक करते ही अपलोड लेवल वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करते इस तरीके से वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। 3 ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाते हैं जिनके जरिए आप ITR वेरीफाई कर सकते हो। सबसे आसान है कि अभी तुरंत आप अपने ITR को वेरीफाई कर दो। उसके लिए आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनके जरिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। सबसे आसान है, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दो। उसके लिए पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। आई एग्री का चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक करो और फिर जनरेट आधार OTP का बटन है, क्लिक कर दो। जनरेट आधार OTP पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से वेरीफाई OTP का आपको पॉपअप आ जाएगा। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर कर देना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे कंफर्म सबमिशन का आपको पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर सबमिट का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से सबमिट लेवल वैलिडेशन का पेज दिखाई दे जाएगा। यहाँ भी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे आओगे तो प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से मैसेज दिखाई दे जाएगा कि आपका ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर मैसेज भेज दिया गया है। ITR का कॉपी अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके ITR का कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से सेल राइट पर्सन के लिए ITR 1 फाइल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।